इसमें एक चीज़ मैं बस पूछना चाहूँगा, सेल्फ लव आपको लगता है कुछ लोग कुछ ज़्यादा भी करने लग जाते हैं, मतलब इसका एक बैलेंस होना ज़रूरी है ना? हाँ, ये अच्छा सेल्फ लव क्वेश्चन। आपका वो ना हो जाए कि आप सेल्फ एकदम सेल्फिश ऑब्सेशन। हो गए या फिर एकदम ऑब्सेशन और नार्सिसिस्ट बनते जा रहे हो, क्योंकि एक एक्सट्रीम में मुझे लगता है सेल्फ लव यहाँ लेके जा सकता है। आई थिंक ये सजेशन बहुत लोगों के लिए अच्छा है, जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम लो है, जो अपने बारे में कैरी नहीं कर रहा है। राइट लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो भाई ऑलरेडी सेल्फ ऑब्सेस्ड ही है, राइट। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? कैसा इसका बैलेंस कैसा रहना हाँ, तो चाहिए? ये आपने बहुत सही बात बोली। जब आपने बोला कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, देन इट लीड्स, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन, और वो वहीं क्रॉस हो जाती है जब तुम सिर्फ लगा देते हो। When you are only thinking about yourself, then it becomes narcissist or self-obsessive behavior. जो सिर्फ अपना ही सोच जो रहा है। सिर्फ अपना सोच रहे हैं। बट ब्यूटी ऑफ सेल्फ लव इज, और जो मेरी अपनी जर्नी मैंने रियलाइज करा कि आई बिकेम वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। तो मैंने एक्चुअली में क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को खुद से इतना प्यार क्यों हुआ, बिकॉज आई रिकग्नाइज्ड गॉड इनसाइड ऑफ मी। तो मैं अपने आप के अंदर जो मेरे भगवान है, मैं उनसे प्यार कर रही हूँ। तो अब भगवान तो अनफेयर नहीं होगा ना। तो मैं जब सेल्फ लव के बारे में बोल रही हूँ, आई एम क्रिएटिंग विन विन सिचुएशंस ऑलवेज। अच्छा, इमीडिएटली में भी समटाइम ना लगे, मे बी आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई मेंटल हेल्थ, उस टाइम पे मैं नो बोल दूँ किसी अपने फ्रेंड को कि मैं नहीं मिलने आ रही, उसको बुरा लगा उस टाइम पे, बट डीप डाउन आगे जाके इवेंचुअली उसको रियलाइज होगा कि यार ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ या इसका उस टाइम पे इशू था, कुछ भी था। तो इमीडिएटली नहीं, वो हमेशा लगता है, बट in the end it's always creating a win-win situation. But self-obsession or narcissist behavior, जो भी ये सब होता है, that will always lead to a win-lose situation in the moment and later on also. सेल्फ लव का कुछ डिफाइन करने का ऐसा कुछ अच्छा तरीका है क्या? जैसे कि सेटिंग योर बाउंड्रीज, है ना, Yes. नोइंग हु यू आर, व्हाट यू लव टू डू, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ All of these things that you said, literally all of these things that you said, everything that is the self is something that you need to love. चाहे वो तुम्हारी अपीयरेंस हो, तुम्हारा माइंडसेट है, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे पैर है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, सबको प्यार करो। उसके बाद जो चीज़ तुम्हें सर्व नहीं कर रही है, रिलीज इट और लेट गो ऑफ इट विद लव। एग्जाम्पल के सपोज, ओके, सो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे बालों का मेरे को बहुत था, मतलब मेरे बहुत बुरी हालत थी बालों की। तो मेरे को उस टाइम पे डिप्रेशन भी उस वजह, क्या हुआ था? मतलब झड़ रहे थे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे और बहुत थिन हो गए थे, रफ ड्राई, मैं कुछ भी कर रही थी, बहुत ही बुरी हालत में थे। सो मेरे को, एंड बहुत लोगों को इस जो बॉल्डनेस है, बहुत लोग उसकी वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, राइट? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारे स्किन एक्ने वाले लोगों को, कितने लोगों को एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, राइट? बचपन में टीनेज टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंस एकदम खराब हो गया था एक्ने की वजह से। एग्जैक्टली। सो सेम सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी, एंड मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसा अपीयरेंस रिलेटेड कुछ नहीं हुआ था। सो अभी मैंने रिकॉग्नाइज करा और मैंने अपने बालों को प्यार दिया उस टाइम पे कि यार मैं शायद कुछ ऐसा कर रही थी अभी तुम्हारे साथ, मे बी कलर करा, जो भी करा, एक्सप्लॉइट करा, तो अब तुम्हारी हालत ऐसी होगी, आई लव यू, ठीक है? मैंने अपने बालों को प्यार दिया, बट अब मैंने रिलीज करा दिस थॉट कि यू आर नॉट सर्विंग मी एनी मोर, आई नीड गुड हेयर नाउ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, कि मैंने उनका ध्यान रखना स्टार्ट करा, वीडियोस देखी, हर टाइप की वीडियोस देखी, टेक केयर करी, होम रेमेडीज़ करी, अलग अलग टाइप, एलोवेरा जेल लगाया, ये करा, वो करा, सब करा। सो अब मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने हेट करा अपने बालों को, सेम इमोशंस के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? कि या अपने पास्ट को लेके, सपोज चलो इसका एग्जांपल देते, तो पास्ट में कुछ मेरे साथ हुआ जिसकी वजह से मुझे पेन मिला, राइट? कोई बंदा आया या कोई एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, या चलो मैं अपने बॉयफ्रेंड का ही केस ले लेती हूँ, तो उसने मेरे को पेन दिया और वो मेरे अंदर है। तो अब मैं उस चीज़ को, क्योंकि वो मेरा ही पास्ट है, मेरी ही क्रिएशन थी, मैंने उसको एक्सेप्ट करा एंड आई लव इट बिकॉज आई क्रिएटेड इट. It was my experience. Everything that is related to me, I want to love it. I don't want to release it out of anger or ignorance, और मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना मुझे, क्योंकि वो मेरा है, मैंने उसको अपनाया है, it is mine. Every experience that I've ever had, even the ones that I did not like or gave me pain, I want to embrace all of that. And with love, I release them. That, okay, now the residue of that beautiful relationship that I had in the past, जो उस टाइम तक बहुत अच्छा था, उसका पेन रह गया क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, तो उस पेन को अब मैं रिलीज कर रही हूँ, बिकॉज दैट इज द रेसिड्यू विच इज नॉट सर्विंग मी एनी मोर, बिकॉज पेन विल कीप मी इन बैड एनर्जीज, लो एनर्जी, इट विल नॉट सर्व मी. सो नाउ आई एम रिलीजिंग इट विद लव. तो ऐसे आपने अपने हेयर के लिए किया? हेयर के लिए करा मैं, मतलब मैंने हर चीज़, मैंने रियलाइज करा कि जो एक इमोशन है, हमको लाइफ में कुछ भी चाहिए, क्यों चाहिए? इन दी एंड, हाँ, अच्छा फील करना है, क्यों? बिकॉज हम इन दी एंड लव फील करना चाहते हैं.
बिकॉज वी लव आवर सेल्फ वी वॉन्ट गुड थिंग्स फॉर आवर सेल्फ, बिकॉज वी लव आवर फैमिली वी वॉन्ट गुड थिंग फॉर आवर फैमिली. तो घूम फिर के हमको लव इज एट द कोर ऑफ एवरीथिंग एंड इट ऑल स्टार्ट्स हियर. It all starts with you. If you don't feel love for yourself, you'll always want it from others. Whatever you are seeking outside is exactly what you are lacking inside. तुम्हें किसी का टाइम चाहिए मतलब तुम खुद को टाइम नहीं दे रहे हो. तुम्हें किसी का प्यार चाहिए मतलब तुम खुद को प्यार नहीं दे रहे हो. तुम्हें किसी की इंपॉर्टेंस चाहिए मतलब तुम खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. जो भी तुम्हें किसी और से चाहिए वो चाहिए इसलिए बिकॉज तुम खुद को नहीं दे पा रहे हो. इंटरेस्टिंग. ये सबसे बड़ी जो चीज़ है ये होती है रिलेशनशिप में. अच्छा. वैलिडेशन, इंपॉर्टेंस. मुझे मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे को टाइम नहीं दे रहा, सेल्फ डाउट में चले जाओगे, आई एम नॉट गुड इनफ बिलीव बन जाएगा. तो मतलब ये आप खुद नहीं दे रहे इसलिए दूसरों के अपन दूसरों से वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं. योर कप इज फुल, यू विल नॉट गो एंड आस्क यार पानी भर दे पानी भर दे. कप खाली है तभी तो बोल रहे हो कि दे दे भाई मेरे को जरूरत है, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है. एग्जैक्टली. हम लोग कई बार आंसर्स जो होते हैं हर चीज़ है कहीं एक्सटर्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं. कोई बुक, कोई पॉडकास्ट या कोई इंसान. बुरा नहीं है, देखो ये आपके गार्डन आपके ज़मीन को गार्डन बनाएगा, वो हेल्प करेगा. बट ये याद रखना कि आंसर्स कभी भी आपको अंदर से मिलेंगे. जो चेंज है वो अंदर से आएगा, ना कि ऑल आंसर्स लाई विद इन यू. और वो करना आई थिंक चालू होगा जब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव आपका चालू होगा. आप अपने आप से प्यार करोगे. अपने आप से प्यार एक्चुअली, हाँ, अगर इसको मैं इस तरीके से एग्जांपल दूँ तो अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम अपने आप को सुनेंगे. हाँ, आप अपने आप को सुनेंगे तो हम अपने आप को समझेंगे. एग्जैक्टली. बट अगर हम अपने आप से नफरत करेंगे तो हम अपने आप को सुनेंगे नहीं, हम अपने आप को इग्नोर मारेंगे. बिल्कुल. हम अपने आप से दूर भागने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल. मैंने अपने आप को अपना प्रोजेक्ट बना रखा है. मेरे को सही में मजा आता है. मैंने कहा और क्या है मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता. हाँ. आई लव माई सेल्फ. मैं अपने आप को एक्सप्लोर, अभी भी मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ अपने आप को. मैं पागल हूँ. मैं पागल हूँ. और मैं जब अपनी वो साइड देखती हूँ मुझे लगता है कि यार क्या बंदी हूँ मैं लिटरली. मैं कितने टाइम तक, इवन टिल डेट, आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई एम लाइक क्या बंदी बनाई है भगवान ने. मैं जितना अपने आप को जान रही हूँ ना, आई एम फॉलिंग मोर इन लव विद माई सेल्फ. राइट. एंड जो फीलिंग है ना, इट इज़ लिटरली जैसे, क्योंकि मैंने तो बहुत बार प्यार करा लाइफ में, पति भी है मेरा, तो मुझे पता है हाउ इट फील्स टू फॉल इन लव. इट एक्चुअली फेल्ट एग्जैक्टली लाइक दैट. मैं लव सॉन्ग सुनती थी, मैं खुद को डेडिकेट करती थी. अच्छा. हाँ, उस लेवल पे आई फेल्ट लाइक आई हैव फॉलन इन लव विद माई सेल्फ. वो जो रोमांटिक लव वाली फीलिंग आती है, मेरे को सही में ऐसा लगता था मैं खुद से शादी कर लूँ अगर पॉसिबल है. हाँ. इतना प्यार. और जब तुम उस स्टेट में रहोगे, डू यू थिंक दैट तुम अपने लिए कोई भी रियलिटी नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल. व्हेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द इमोशन ऑफ लव, एवरीथिंग इज पॉसिबल. राइट. और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि जब आप अपने आप को लव करो तो आप दे सकते हो दूसरों को, जो दूसरे नीड में है, जो अपना कप लेके आके बोल रहे कि भाई मुझे दे दो थोड़ा सा. एग्जैक्टली. यू कैन शेयर इट. एग्जैक्टली. सो इन वन सेंटेंस मैं ये बोलती हूँ कि if you are not able to give your best to your own self, how can you give your best to others? ऑक्सीजन मास्क वाला वही कि एयर होस्टेस बोलती है खुद को औरों की हेल्प करने से पहले खुद को ऑक्सीजन दो. राइट. दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में खुद भी बेहोश होंगे, उसको भी कर दोगे. एग्जैक्टली. राइट. तो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.